हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रायोफाइटा से पहला लेक्चर। तो आपकी वैकेंसी आ चुकी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। 190 पोस्टें हैं। तो फिर भी आप मान लीजिए कंपटीशन बहुत होने वाला है, क्योंकि पहले जो 2022 वाला वैकेंसी आया था उसमें बहुत कंपटीशन था, मैंने फेस किया है। तो मैं आपको किस तरीके से पढ़ना है आपको बता सकता हूँ। तो आप सबसे पहले अपना जो एक सिलेबस है उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जो मेरे से हो सकता है वो आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि ब्रायोफाटा का जनरल जो करेक्टर है, इंट्रोडक्शन ही है, क्लासिफिकेशन ही है पहला लेक्चर। इसके बाद हम सीक्वेंस में अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला लेक्चर है ब्रायोफाटा। तो चलिए देखते हैं कि ब्रायोफाटा क्या होता है, कैसे होता है, इसके साइंटिस्ट क्या कौन कौन है, ठीक है, वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाटा क्या होता है। ब्रायोफाटा मीन्स होता है, ब्रायोन मीन्स होता है मॉस, और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, तो आप जनरली बता सकते हैं, ये तो नहीं आएगा बट ऐसा बता दे रहे हैं इंट्रोडक्शन। ये आ सकता है आपका फर्स्ट एम्ब्रोफाइटा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एम्ब्रो किस में डेवलप हुआ था, ब्रायोफाइटा में किया। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि जिसके जो साइंटिस्ट है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, हेडविग को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको याद रखिए। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप जी को कहा जाता है, ये याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एमएससी एंट्रेंस में भी बहुत बार आया है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी में भी आया है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। देन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा सबसे पहले देखते हैं ब्राउन ब्राउन द्वारा जो दिया गया था 1864 पे। तो इन्होंने ही ब्रायोफाइटा का जो टर्म है सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था। ठीक है, इचला ने भी दिया था 1813 में, पर ये इनके जो इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया था। तो सबसे पहले ये क्या किए थे, एल्गी फंजाई लाइकन को जो है कि एक ही ग्रुप में रख दिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो है कि ये क्लासिफिकेशन करके लाइकेन फंगाई जो है इनको अलग थैलोफाइटा में रख दिए थे, और लेबर बोट और मॉस को जो है कि बाद में फिर कही कि ब्रायोफाइटा में रखते थे। और बात करें एकलर की, तो उन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया था ब्रायोफाइटा को। ठीक है, तो पहला था आपका हिपेटेसी, दूसरा था मोसाई, जिसको अपन लेबर बोट और मोस कहते हैं। ठीक है, बाद में और किए थे, जैसे बाकी लोगों ने किए थे, बाकी इनका देख लेते हैं। देन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो एक्लर का जो भी क्लासिफिकेशन है क्लासेस का, तो उन्होंने तीन तीन ऑर्डर में इसको डिवाइड किया था। तो हेपेटासी जो क्लास है, इसको उन्होंने क्या किए थे, तीन ऑर्डर में किए थे। ठीक है, तीन ऑर्डर में। तो मार्केंशियल, जंगरमेनियल्स, एंथोसिरोटेल्स, ये तीन इनके जो क्या है ऑर्डर है। और दूसरा कौन सा क्लास है, मोसाई, जिसको अपन मॉस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पैगनेल्स एंड हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, कोर्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लग जाइए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। 190 पोस्ट है बॉटनी में, और आपका एग्जाम जो है कि 1 जून 2025 को है। तो आप लग जाइए, हम कोशिश करेंगे आपके लेक्चर्स कंप्लीट करने की, जितना हो सके आपको जो भी नॉलेज है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे आपको, उन्हीं के प्रिंट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप में, जैसे आप ज्वाइन करते हैं। हमारा कोचिंग का फीस है 9,999 है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, आप जिस अहदे के लिए जा रहे हैं, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका फीस बहुत ही ज्यादा लगता है, लेकिन हम 999 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, अभी इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा मीन्स होता है, ब्रायन मीन्स होता है मॉस, और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, ठीक है, ये इसका जनरल टर्म है, आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये हम बता दे रहे हैं। और ये फर्स्ट एम्ब्रोफाइटा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एम्ब्रो जो है कि इसी में डेवलप हुआ था। इसको ब्रायोफाइटा का आप एम्फियन एम्फीबियंस प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियाटिक प्लांट भी कहते हैं, एम्फीबियाटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए जो है कि वाटर पे डिपेंडेंट होता है, और फिर ये सर्वाइव कहाँ करता है, ड्राई लैंड प्लांट में करता है। ठीक है, और देखते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है कि हेडविग को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे कहा जाए, शिवराम कश्यप जी को कहा जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आरपीएससी में आया है, यूपीएससी में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा।
तो ब्राउन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, 1864 में इन्होंने दिया था, और इन्होंने ही जो है कि ब्रायोफाइटा टर्म जो है सबसे पहले यूज किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, मॉस जो है कि एक ही ग्रुप में रख दिए थे सबको, ठीक है। अब उस टाइम उतना उनको पता नहीं था। चलिए, तो नेक्स्ट लेटर उन्होंने क्या किया था, सबको जो है कि अलग अलग क्लास किए थे, एल्गी, फंजाई, लाइकेन जो है कि इसको कहाँ रख दिए थे, थैलोफाइटा में, और ब्रायो, लिवरवुड और मॉस को कहाँ रखे थे, ब्रायोफाइटा में। अब बात करें एकलर की, एकलर जो है कि 1813 में दिए थे इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रायोफाइटा को दो क्लास में बांटे थे। पहला कौन सा था, हिपेटैसी, और दूसरा मोसाई, जिसको हम लिवर वोट और मॉस कहते हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, एकलर क्लासिफिकेशन ही देखते हैं। तो इन्होंने हेपेटाइसी क्लास को क्या है, तीन ऑर्डर में बांटे थे, ठीक है, तीन ऑर्डर। पहला था मार्केंशियल, जुगरमेनियल्स एंड एंथोसेरियल। और मोसाइक क्लास को उन्होंने फिर से तीन ऑर्डर में बांटे थे, स्पैगनेल्स, एंड्रेल्स और ब्राइल्स, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देन नेक्स्ट, जनरल करेक्टर की बात करते हैं। हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक मतलब ये है कि जो गैमेटोफाइटिक फेस होता है, स्पोरोफाइटिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट फेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग लिव लेता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और जो कि ये डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, इसलिए डोमिनेंट फेस है। लेकिन स्पोरोफाइटिक क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जो है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक फेस, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, शॉर्ट लिव्ड होता है, इसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं आप बात करेंगे अगर टेरिडोफाइट में, तो स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइटिक क्या डिपेंडेंट होगा, लेकिन कुछ में क्या शॉर्टली इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। तो वहां देखेंगे हम। अब बात करें रूट्स की, रूट जो है कि एब्सेंट होंगे इसमें, अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, राइजोट्स के द्वारा होगा। राइजोट्स भी कैसे होंगे, इसमें अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें ये दो पॉइंट है, राइजोट्स जो है ये यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच होंगे, लेकिन कौन से में, हेपेटिकॉप्सिडा और एंथ्रोप्सिडा, ये जो दो हैं आपके, इन्हीं के अंदर आपके रिशिया मार्गेंसी एंथोसेरोस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों जो है कि इसमें जो है कि रूट जो है कि क्या होता है, राइजोट जो है क्या होता है, यूनिसेलुलर होगा और अनब्रांच होगा। लेकिन राइजोट मल्टी सेलुलर और ब्रांच होगा किसमें, ब्रायोफिटा। ब्रायोफिटा में कौन कौन आता है, फनरिया आएगा, पॉलीट्राइकिया में आएगा, ठीक है, ये सब आएंगे। इनमें क्या होगा, ब्रांच और मल्टी सेलुलर होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा आपका, ट्यूबर और गैमिक थ्रू होगा। गैमिक किसमें होगा, आपका मार्केंशियल में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यूगैमस होगा। एक्सोस्कोपिक जो है कि एम्ब्रो डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइटिक जो है कि तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है, उसका जो पार्ट होता है फूड, सीटा, कैप्सूल। बाकी अभी देखेंगे कि इसमें कुछ और एक्सेप्शन भी है, ठीक है, ठीक है, रिशिया में कैप्सूल बस पाया जाता है, तो देखेंगे अभी हम आपको नेक्स्ट अभी स्लाइड में। स्पोर जो है कि नॉन मोटाइल होते हैं। एलेटर अभी देखेंगे जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे, वो बाद में देखेंगे हम। अभी जनरल देखते हैं, स्पोर जो है कि नॉन मोटाइल होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, वेंथ्रीडिया कहते हैं। आर्चिगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। प्रिमिटिव फॉर्म कौन से हैं, रिशिया और मैकेशिया, ठीक है। इनके कुछ करेक्टर इस बेस पे जो कि इनको प्रिमिटिव फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें हैबिटाट, हैबिटाट मतलब इनका जो नेचर कैसा है, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियाटिक प्लांट है जनरली, मोस्ट ऑफ ये एम्फीबियाटिक प्लांट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या, वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, वाटर की आवश्यकता होगा। लेकिन सर्वाइव कहाँ करते हैं, लैंड प्लांट, ड्राई में करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। जैसे आप सक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ एक जो जनरेशन होता है ब्रायोफाइटा, यही सब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि एक ही जगह रहेंगे, जैसे ऑन सबमर्ज प्लांट, ठीक है, सबमर्ज वाटर में मतलब पानी में पाएंगे। कौन से होगा, रिसिया फ्लूटेंस, ये जनरली पूछा जाता है, ये याद रखिएगा आप, रिसिया फ्लूटेंस, इसमें राजॉट एब्सेंट होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा। ऋषि कॉर्पस, नेटेंस, रेलिया, ये ठीक है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन जब ऋषियों को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ऑन ड्राई रॉक, ड्राई रॉक कौन पाया जाएगा, पोरेला पाया जाएगा, ठीक है, ये पाया जाएगा। इसके करेक्टर कुछ एक्सेप्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा पोरेला के कुछ कुछ जो है कि अलग अलग करेक्टर हैं, ठीक है, पोरेला के, पेलिया के, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है आप देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शन बेस पे है।
और दूसरी बात करें कि ग्रो एस एपिफाइट, ये किसी बड़े प्लांट में ग्रो करते हैं अपने न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। कौन सा होगा? डेंड्रोसिरोस। ठीक है। और सेप्रोफाइटिक, ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, लैक्टिक लिख दिया, तो उसको फाइटिक कहेंगे आप। सेप्रोफाइटिक स्पीसीज बक्स बाउमिया की जो स्पीसीज हैं, ये सब याद रखिए आप। ठीक है। और इसमें याद करने लायक एक और पॉइंट है, टालस्ट ब्रायोफाइटा। तो ये आपका कौन सा है? डाउसोनिया सुपरबा, 70 सेंटीमीटर होगा। अगर बात करें हम टेरिडोफाइट का, तो उसमें क्या होगा? साइथिया होगा। साइथिया जो है कि टारस टेरिडोफाइट होता है, लेकिन इसमें ब्रायोफाइटम कौन सा होगा? आपका डाउसोनिया सुपरबा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो स्पोरोफाइटिक जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फूड सीटा कैप्सूल। कैप्सूल आप देख सकते हैं यहाँ है, ये होता है सीट मिडल रीजन। ठीक है। और ये लोअर रीजन कहा जाता है आपका फूड। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट है ब्रायोफाइटा जिसमें जो है कि ओनली कैप्सूल बस पाया जाए। कौन सा होगा? प्रिमिटिव फॉर्म है तो कौन सा होगा? रिसिया होगा, जिसमें सिर्फ कैप्सूल पाया जाएगा, ये बस भाग पाया जाएगा उसमें। ठीक है। और जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं, फूड कैप्सूल ओनली प्रेजेंट। ठीक है। वो और सीटा जो है कि एब्सेंट होगा, किसमें होगा? कॉर्सिनियम जो है कि आपका सीटा एब्सेंट होगा। ठीक है। आप एंथोसेरस में भी देखेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाएगा सीटा के प्लेस के में। ठीक है। उसको सीटा नहीं पाया जाएगा, उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाएगा। अभी हम उसका आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड देखते हैं। तो लिवर वुड ऐसा होता है। ठीक है। ये डायमॉर्फिक मॉर्फिक कंडीशन होता है। ठीक है। डोर्सल वेंट्रल फेस देखा जाएंगे भी। ठीक है। डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, बाइफरकेट कंडीशन ऐसे। ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिवर वुड का। और हॉर्न वुड, ये हॉर्न वुड क्योंकि ये जो है सरफेस से निकले एंथोसिरस के हैं, क्योंकि ऐसे निकले रहते हैं ऊपर ऊपर। ठीक है। सीन जैसे आकार के, क्योंकि इनकी जो डायफ्रामॉर्फिक जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें निकल के रहते हैं, इसलिए इनको हॉर्नवुड कहा जाता है। हॉर्नवुड में आपके अभी आएंगे एंथोसिरोस वगैरह आएंगे। ठीक है। चलिए मॉस मॉस की बात करें तो ये है आपकी, ये फनरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया। ठीक है। ये आपके एडवांस कैरेक्टर हो गए। तो यही सब है। तो आज का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था ब्रायोफाइटा का। आने वाले लेक्चर हम अच्छे इंट्रो डिटेल में पढ़ेंगे। आज का तो एक इंट्रोडक्शन बेस पे ही था। ठीक है। तो आप इसको आप अच्छी से तैयारी करते जाइए, और जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते जाइए और टेस्ट लगाते जाइए। ठीक है। तो यही आपके बेनिफिशियल है, हम टेस्ट पर डे प्रोवाइड करेंगे, आप टेस्ट लगाते जाइए और अपना प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। बहुत ही कम टाइम मिला है, आप लगे रहिए, हम अच्छे से आपको प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर आज खत्म करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।